आगे बढ़ेंगे। सागर गुप्ता है हमारे साथ, फोन लाइन से जुड़े हैं। सागर, नमस्कार सागर, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम जी बताएं। हेलो मैं सर, ये मेरा अडानी पावर है, 1654 शेयर है और 155.48 के खरीदे हुए हैं। हेलो जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ, बताएं टाइम फ्रेम क्या हाँ, मानकर चल रहे हैं आप? टाइम स्पेंड हमारा है मैम समझो 6 मंथ का। ठीक है, चलिए आपको 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो उस हिसाब से राय देंगे ज़रूर, लेकिन गौरांग जी थोड़ा लंबा नज़रिया भी रखना चाहिए, राइट? अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने देखा है इन दिनों काफ़ी हद तक मोमेंटम, न्यूज़ फ्लो के चलते एक्शन भी हम देख रहे हैं। आज के सत्र में भले ही अडानी पावर में इस वक्त डाउन ट्रेंड्स हैं, लेकिन ऑल इन ऑल इस स्टॉक पर आपका फंडामेंटल टेक क्या होगा? देखिए, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो 6 महीने का नजरिया रखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है मानसी जिसमें नई उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए और उस उत्पादन क्षमता को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए समय लगता है। क्षेत्र हमें पसंद आता है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। हमारी खरीदारी की राय टोरेंट पावर, एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियों पर है, जहां पर हम लंबी अवधि के लिए निवेश की राय देते हैं। अडानी पावर अडानी समूह की एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और मेरे ख्याल से इनके पास काफी सारी विस्तार योजनाएं भी है। तो पहले तो इनका 6 महीने का नजरिया है, तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। और दूसरी बात मानसी ये कि एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं अडानी पावर। तो अडानी पावर पर आपको अभी फ़िलहाल में जो सर ने बताया वो देखिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पावर सेक्टर्स में और भी कई स्टॉक्स पर अपना नज़रिया दिया है, तो प्लीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दर्शन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून दर्शन, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास बॉम्बे डाइंग के 200 शेयर्स पड़े हुए हैं जो मैंने पिछले अक्टूबर में खरीदे थे 240 के भाव से। जी, तो मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूं उसे, पर क्या करना चाहिए उसमें वो बताइए। ओके। गौरांग जी, इनके पास बॉम्बे डाइंग के शेयर्स है, 1000 की क्वांटिटी है और खरीद भाव 240 है। बड़ा नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं, 65,000 से ज़्यादा का नुकसान इन्हें हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। क्या आगे फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? देखिए, टेक्सटाइल क्षेत्र में पहले तो मार पड़ी थी अमेरिका के टैरिफ को लेकर के। हमारे यहाँ पर सरकार के तरफ से इस क्षेत्र को सहारा देने से के लिए काफी कुछ प्रयास किया गया है, नीतियों में भी बदलाव किया गया है। और एक दिक्कत है कि छोटी मध्यम अवधि में ज्यादा बड़ा परिवर्तन हो, इसकी संभावना कम लगती है, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं पूरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमें टेक्सटाइल क्षेत्र पसंद आता है, लेकिन हमारा मानना ये कि रेमंड लिमिटेड एक बेहतर विकल्प होगा आपके पास। अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो रेमंड लिमिटेड में ज्यादा पसंद आता है। बॉम्बे डाइंग पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, 240 की यहाँ पर भी वही बात हो रही है, 240 की खरीद है और मौजूदा स्तर 175 के आसपास। तो फिर से वही कहना चाहूंगा कि सही समय पर अनिवार्य कदम उठाएं और प्रश्न पूछें, ताकि आपको ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े। टाइम फ्रेम बहुत ही मायने रखता है और सही समय पर एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी मायने रखती हैं, और इस की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल समझना ज़रूरी है।